नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में। दोस्तों आप सब कैसे हो दोस्तों? और दोस्तों वो सब बढ़िया दोस्तों। दोस्तों आज हम जो भी आपको बताने जा रहे हैं और जो भी बताते आए हैं आपके फ़ायदे के लिए ही है, नुकसान कोई नहीं है दोस्तों। हमारा मकसद यही है कि आप सबको फ्री में ज्ञान मिले और फ्री में ज्ञान की प्राप्ति हो। क्यों कहते नहीं, ज्ञान एक ऐसा भंडार है जो जितना लिया जाए उतना कम है दोस्तों। तो दोस्तों कई मेरे दोस्त भाई बहन उन वो इतनी तकलीफ़ में होते हैं कि उनको कोई रास्ता नहीं दिखता कि हम करें तो क्या करें और करें तो क्या ना करें। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि एक अपना मेरे भाई का मैसेज आया और उसने मेरे को बताया कि भैया मैं इतना परेशान हूँ घर पे, और मैं कोई काम भी नहीं करता, जॉब भी नहीं करता, कोई पहले करता था और जो मेरी हट गई है, और मेरा बड़े वाला भाई जॉब करता है और वो अपनी जो सैलरी है सैलरी में से 60% दारू में उड़ाता है, 40% अपने घर वालों को देता है और कर्जे पे कर्जा लिया जाता है। और उसका मतलब जो खर्चा है बहुत ज़्यादा है हमारे घर घर में। क्यों? किराया देना है, अपना रेंट देना है और बिजली का बहुत घर पे खर्चे हैं, और माँ बीमार रहती है, बापू भी बीमार रहता है, फादर उसका। तो उसने मेरे को सारी तकलीफ़ें बताई कि ऐसे ऐसे बात है, तो गुरुजी आप कुछ हमारा हल करें, हमको कुछ बताएं कि इसका क्या इलाज है और क्या इलाज नहीं है। तो दोस्तों हमारी उससे बात चलती रही और कम से कम भी 3 घंटे हमारी उससे बात चली। तो उस पे जब हमारी उससे बात हो रही थी, हमने उसका बैकग्राउंड पता करा, उससे पूछा और उसको कुछ बताया, तो निकल के ये आया कि वो पहले उनके जो घर वाले हैं वो पहले दुर्गा माता की पूजा किया करते थे। तो घर पे आज से 30-40 साल पहले इतना सुखदायक उनका घर था कि अपने गांव में सबसे अमीर, यानी कि तीसरे या दूसरे नंबर पे वो अमीर थे कि खेती बाड़ी सब कुछ बहुत बढ़िया था उनका घर पे। तो एक एकदम अचानक से इतने क्राइसिस आ गए और उनके घर में कभी दारू नहीं चलती थी, कभी दारू नहीं पीता था कोई, तो वो दारू पीने लग गए। इससे वो भक्ति कम करने लग गए और उनके काम भी ठप होने लग गए, जिससे उनके घर में इतनी गरीबी आ गई, आगे से आगे उनके घरों में डेथें भी होने लग गई। तो आज वो किराए पे बैठे हैं और ये बात उनको पता नहीं था कि हम पहले बहुत अमीर हुआ करते थे। दादे के समय में पहले उनके फादर साहब ने उनको शायद बताया नहीं, तो इसलिए उनको जब हमने ये बताया सारा कुछ, तब जाके वो हैरान हो गए, तो हैरान परेशान हो गए। तो दोस्तों फिर मैंने उनको ये बात बताई कि आप जब दुर्गा माता की पूजा करोगे, उनकी भक्ति करोगे, तो जाके आपके दिन सही होंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले दुर्गा माता जी की पूजा करते थे, तो आपने एकदम छोड़ दी, तो आपको कोई रास्ता नहीं मिला और ना ही पता। तो इसलिए मैंने उसको बताया उनको कि आप दुर्गा माता जी की पूजा करें, और उनको मैंने मंत्र बताया, बीज मंत्र, दुर्गा माता जी का बीज मंत्र उनको दिया कि आपने सुबह शाम ये मंत्र जपना है, एक एक माला आपने करनी है, और आपके जो कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे दोस्तों। और यही बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरा भाई किसी को भी सपने में माता दिखती हो, या शेर दिखता हो, या किसी घर में अगर कोई माता के जागरण में जाता हो, किसी को चौंकी आती हो माता की,
तो दोस्तों उसको पता ना हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप माता दुर्गा जी की पूजा कर सकते हो जिससे आपके दुख कट जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये माता की पूजा ऐसी है, ये माता की साधना एक ऐसी है जिससे आप कोई भी कष्ट आपको नहीं छू पाएगा। आपको पता है माँ होती है जो, वो जगत जननी है। अगर माँ नहीं होती तो हम भी नहीं होते दोस्तों। दोस्तों ये जो साधना है ये 2 महीने की साधना है, 2 मंथ की साधना है दोस्तों। इसमें आपको सबसे बड़ा जो परमानेंट बंद करनी है वो नॉन वेज अपने घर में बंद करना पड़ेगा। मदिरा, दारू, ये सब आपको गलत चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी परमानेंटली, अगर आप पूजा शुरू में करना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा जो ये 2 महीने हैं इसमें तो परमानेंटली बंद करनी ही करनी है। और 2 महीने में आपको क्या करना है, जो मैं यह साधना आपको बता रहा हूँ, 2 महीने में ये साधना आपको लाल वस्त्र, वो भी बिना सिले हुए, नीचे धोती लगानी है, ऊपर वैसे ही ओढ़ने वाला रखना है, और सिर पे बांधना है तो बांध सकते हो, अगर बांधोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मूंगे की जो माला होती है, लाल मूंगे की माला लेनी है आपको, अगर वो मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। उस पर आपने 11 माला सुबह करनी है, 11 माला शाम को करनी है, और एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर माता को विराजमान करना है, बिठाना है, और एक दिया, घी का दिया लगाना है। तो ये 2 महीने ये साधना करनी है, और इसमें ज़मीन पर लेटना है आपको, और उस कमरे में कोई ना जाए, औरत ना आदमी, बच्चा, कोई ना जाए आपके सिवाय। और वो एकांत रूम होना चाहिए जिसमें आप पूजा कर पाओ, अपनी साधना कर पाओ, तभी आप सफल हो पाओगे दोस्तों। दोस्तों होती तो साधना हम आपको 11 दिन में भी करवा दें, 21 दिन में भी करवा दें, 31 में भी, 41 में भी करवा दें। ये जो 2 महीने की साधना है इसमें जो आपको लाभ मिलेगा वो 10 साल का आपको 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो लाभ मिल जाएगा। और इस साधना का, ये खंडित साधना तब होती है जब आप मदिरा, नॉन वेज, या आप हाथ लगाओ, या आप उल्टे या गलत काम करो, इसमें ही खंडित होएगी, नहीं ऐसे नहीं हो सकती। और जब 2 महीने आपके पूरे हो जाएंगे आपको माता दर्शन देगी, आपको माता वचन देगी, आपको माता वचन देगी, माताओं की सेविका आएंगी। क्यों, माता जो होती है वो आपको सपने में ही दिखेगी, वैसे प्रत्यक्ष माता हो जाए तो आप एक तरह का दिमागी संतुलन हिल जाएगा आपका। माता धीरे धीरे आपको एहसास कराएगी कि हाँ मैं आपके इधर ही हूँ, आपको एक एकदम माता दर्शन नहीं कराएगी, जिस वजह से आपका मानसिक संतुलन ना हिल पाए दोस्तों। और दोस्तों इस साधना का जो लाभ है, लाभ इतने सारे हैं कि आप गिन नहीं पाओगे, और नुकसान कोई भी नहीं है इस साधना का। इस साधना से आपको एक ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिससे आप हर किसी का भला कर सकते हो, हर किसी का भला कर सकते हो। और आप दूसरा, अगर कोई आपका बुरा करे तो उसका खुद बुरा होएगा, और दूसरा आपका कोई जितना मर्जी बुरा कर ले हद से ज़्यादा, वो आपका बुरा कर नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपका घर, सबसे पहले आप गद्दी लगाना चाहते हो, आप गद्दी भी लगा सकते हो, इसमें पोछा दे सकते हो, अपना अपना सबका भला कर सकते हो, और गद्दी लगा के आप कल्याण कर सकते हो, यहाँ इंसानों को ठीक कर सकते हो, उनके बारे में अच्छा बुरा बता सकते हो। और आपका घर है जो बन जाएगा, आपके घर में माता का पहरा रहने लग जाएगा, और आपको ज्योति तो लगानी है माता की, जब आप ये साधना भी पूरी कर लोगे। और सबसे बड़ी बात, ये साधना बिना गुरु के नहीं होगी, इसमें आपको गुरु बनाना पड़ेगा। अगर आपका गुरु है तो आप हमसे ये साधना ले सकते हो।
मंत्र ले सकते हो, विधि ले सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। आपको ये साधना कर लेना। और बिना गुरु वाले को हम ये साधना नहीं बता सकते, क्योंकि इस साधना में मानसिक संतुलन हिलना तय होता है जो बिना गुरु वाला होता है। जो गुरु वाला होता है उसका नहीं हिल सकता। क्यों? क्योंकि जैसे लगा लो आपने मुझे गुरु बनाया या आपका गुरु कोई है, तो वो संभाल लेगा, आपको बता देगा कि ऐसे ऐसे माता के दर्शन आपको होंगे, इस समय होंगे, मतलब आपको सारी विधि बता देगा वो, जिससे आपका डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर जिसका गुरु ही नहीं होगा, जिसको पता ही नहीं होगा, मैं मंत्र ऑनलाइन बता दूँ आपको यूट्यूब पे, आप देखने लग जाओ, आप वही जपने लग जाओ, उठते बैठते कहीं भी जपने लग जाओ, तो आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, कौन जिम्मेवार है? तो आप उसी को ब्लेम करोगे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप साधना कोई कर रहे हो, बिना गुरु के मत करो कोई भी साधना। अगर करनी है तो गुरु बनाओ, फिर साधना करो, और अपने जो लाइफ है उसको बहुत अच्छा आगे बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, अब जैसे मैं आज आपको बता दूं, जिन्होंने ये इस माता दुर्गा की साधना, माता दुर्गा जी की साधना जिसने भी ये की है, वो बंदा सफल ही रहा है। उस बंदे ने कभी दुख नहीं भोगा दोस्तों। देखो, जो बंदा ज़िंदगी में जिसने पाप किए हैं, जिसने साधना की है, उसके पाप भी सारे ख़त्म हो गए दोस्तों। ये इतनी शक्तिशाली साधना है कि जो भी इस साधना को करता है दोस्तों, उसके दिन अपने आप ही अच्छे होने लग जाते हैं दोस्तों। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आपका ऑरा है जो, वो इतना मजबूत हो जाएगा दोस्तों, इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी इंसान, जैसे कोई बाबा है, आप किसी के पास जा रहे हो, तो वो आपको पहचानने, वो आपके तेज से थोड़ा सा कंपन महसूस करेगा। वो आपसे पूछेगा कि आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है। आप उसको बताओगे तब ठीक है, नहीं बताओगे तो वो उसको पता नहीं लगेगा दोस्तों। जो और छोटी मोटी शक्तियाँ होती है वो उसको जान लेते हैं, परंतु ये ऐसी माता है कि जिससे राक्षस, बुरी शक्तियाँ भागती हैं दोस्तों। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी मेरा भाई ये साधना करना चाहता है वो कर सकता है दोस्तों। और जिनके घर में शुरू से माता दुर्गा जी की पूजा होती है, उनके लिए तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि माता जी का पहले ही आशीर्वाद होता है आपके घर पे। और जब आप ये साधना करते हो तो आप ये लगा लो, इतना आशीर्वाद हो जाता है जिससे आपके घर में ज़िंदगी में भी कोई संकट नहीं आता। अगर कोई संकट आता भी है, आपको पहले ही चेतावनी मिल जाती है कि भाई तुम्हारे घर में संकट आने वाला है, तो अपना थोड़ा देख के होशियार रहना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सपने में माता पहले बता देती है कि ये अच्छा और ये बुरा होने वाला है दोस्तों। और आपको सबसे पहले किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई दारू भी पीता है, किसी की दारू नहीं छूट रही है, उसकी आप दारू भी बंद करवा सकते हो दोस्तों। अगर कोई बुरी संगत, बुरी कामों में पड़ा हुआ है, उसके आप बुरे काम भी छुटवा सकते हो दोस्तों। और इसमें जिसका कोई काम बंधा हुआ है और किसी घर पे कोई उल्टा कुछ और का है, वो भी आप सही करवा सकते हो दोस्तों। पर इसमें आपको सबसे बड़ा जो इसमें सबसे मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, वो है कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना, पैसों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, जो इसमें आपको सात्विक ही रहना है दोस्तों। जब आप इसमें सात्विक रहोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इसमें आपको तामसिक नहीं होना दोस्तों।
इस साधना में भी, और साधना करने के बाद भी आपको तामसिक बिल्कुल भी नहीं होना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा कोई भाई ये साधना करना चाहता है ज़रूर हमें मैसेज करें, हम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। हम कोई पैसा नहीं लेते, ना ही हम कभी कोई पैसा लेंगे। आपका भाई फ्री में सेवा करता है और फ्री में सेवा करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से। जय बाबा जी की, जय श्री राम जी की।